हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मोदी जी अपनी पहली मिस्र राजकीय यात्रा पर हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी रविवार को काहिरा के अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जो दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी का मस्जिद है। मस्जिद का निर्माण फातिमिद वंश के शासन के दौरान किया गया था। भारत में बोहरा समुदाय वास्तव में फातिमिद वंश से उत्पन्न हुआ था। आपको बताएं कि 1970 के दशक से मस्जिद का नवीनीकरण कराया गया है। पीएम मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री का भी दौरा किया। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र दौरे के दूसरे दिन अल हकीम मस्जिद पहुंचे। उसने वहां से हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री का दौरा किया, जो एक पवित्र स्थल है। आपको बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र का फलस्तीन में सेवा करने वाले एक शहीद भारतीय सेना के लगभग 3799 सैनिकों की याद में बनाया गया वो स्मारक है। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ पर पहली यात्रा है। आपको बताएं, नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली यात्रा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अल सीसी भारत यात्रा पर आए थे। उनके दौरे के 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा हो रही है। अल सीसी का सितंबर में 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का कार्यक्रम है, जहां मिस्र की विशेष अतिथि के रूप में उनको वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के मुफ्ती ए आजम डॉक्टर साकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लाम से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने, अतिवाद एवं कट्टरता के मुकाबले से संबंधित मुद्दों समेत भारत मिस्र संबंधों चर्चा की। मिस्र की पहली अपनी राजकीय यात्रा पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री ने अलाम को अवगत कराया कि भारत मिस्र के सामाजिक न्यायालय और मंत्रालय के अंतर्गत इस्लामिक विविध अनुसंधान के लिए मिस्र की परामर्श संस्था दार अल इफ्तार से सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। आपको बताएं कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये भी बताया कि मिस्र के मुफ्ती आजम डॉक्टर साकी इब्राहिम अल्लाम से मिलने का सौभाग्य मिला और हमने भारत को मिस्र के बीच संबंध, विशेषकर सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। कौन है डॉक्टर शौकी इब्राहिम? आपको बता दें कि गौरतलब है कि अल्लाम 2013 में मिस्र के पहले निर्वाचित मुफ्ती ए आजम बने। वह दुनिया भर में 100 फतवा पदाधिकारियों के बीच समन्वय के लिए बनाए गए। साझा संगठन फतवा ऑथोरिटीज वर्ल्ड वाइड के सुप्रीम काउंसिल ऑफ द जनरल सेक्रेटेरिएट के अध्यक्ष का पद संभाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे के लेकर पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदेशा इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के बाद भारत और मिस्र के जुगलबंदी से इस्लामी सहयोग संगठन में न सिर्फ संदेहमारी होगी, बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने वाली साजिशों का भी पर्दाफाश होगा। जानकारों से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान एक बार फिर से मिस्र को इस्लामी सहयोग संगठन में बाहर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी है। वहीं से विदेशी मामलों के जानकारों से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी यात्रा के बाद लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था वाले मिस्र को अपने देश के विकास और वित्तीय मदद की उम्मीद जागेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से इस देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और साथ ही साथ डेमोग्राफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड कल्चरल रिलेशन इन इंडिया एंड अफ्रीका के डायरेक्टर रशीद अल बुखारी कहते हैं कि मुस्लिम देशों के संगठनों में शामिल होने के बाद भी मिस्र हमेशा से भारत का बड़ा सहयोगी रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद पहली विदेश यात्रा में मिस्र की कर रहे हैं, इसलिए कई बड़े बड़े सियासी आर्थिक नजरिए के मामले में वह कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मिस्र की अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौरे से पहुंचती है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद कुछ ऊंचाइयां मिल सकती हैं। आपको बताएं, अमेरिका से मदद की गुहार क्यों लगा रहा है मिस्र? इसके पीछे राशिद का तर्क है कि मिस्र की करेंसी डॉलर की तुलना में बहुत कमजोर होकर नीचे पहुंच गई है। लगातार अमेरिका से मदद की गुहार लगाई गई, बावजूद इसके अमेरिका ओर से उच्च स्तर की मदद इस देश को नहीं मिली, क्योंकि उनका मानना है कि मिस्र इस उम्मीद से प्रधानमंत्री की यात्रा को अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करा दे रहा है, क्योंकि मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा के बाद सबसे पहले मिस्र का दौरा कर रहे हैं और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली मदद के भरोसे और भारत की ओर से प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली मदद को लेकर उम्मीद लगाए हैं। अब मामला विदेशी का ये है कि कर्नल एनसीवे पूरी कहते हैं कि भारत और विश्व की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर पाकिस्तान की निगाहें सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं
उनका कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत हमेशा सहयोग करता आया है। इसके अलावा मिस्र की 4 दशक से इजराइल के साथ बड़ी और मजबूत रिश्ते समूची दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। कर्नल पुरी कहते हैं कि भारत और मिस्र की मजबूत हो रही भागीदारी में पड़ोसी मुल्क इजराइल भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल के त्रिकोणीय मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि विदेशी मामलों में जानकर भारतीय विदेशी सेवा के रिटायर्ड अधिकारी सुजीत सिन्हा का कहना है कि ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पाकिस्तान के बीते कुछ समय में मिस्र पर मुस्लिम संगठन देशों के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाता रहा है। अब इसमें बताते हैं कि आपको इसके अलावा मिस्र के पड़ोसी देश सूडान में बिगड़ते हालातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र को जबरदस्त अंदरूनी मदद की आवश्यकता हुई तो पाकिस्तान हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में भारत ने इसको कई स्तर पर सपोर्ट किया और अब तक तकरीबन 2.5 दशक बाद देश प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर हैं। तो पाकिस्तान इसी उधेड़ बुधेड़ में लगा हुआ है कि भारत मिस्र और इजराइल के रिश्ते आने वाले दिनों में किस तरीके से उस पर भारी पड़ सकते हैं। इस पर वरिष्ठ राजनयिक रहे सुजीत सिन्हा कहते हैं कि मिस्र के तमाम राजनयिक वाणिज्यिक रिश्ते होने पर पाकिस्तान के दिल में एक मलाल अभी भी है जो उसको हमेशा टीस देता है। दरअसल मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ हाल में पैदा हुए एक विवाद को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन के बीच भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा तो मिस्र ही एक ऐसा देश था जिसने उसका समर्थन नहीं किया था। नतीजा हुआ कि भारत के खिलाफ रखा जाने वाला प्रस्ताव मिस्र के समर्थन में न से गिर गया था। इसको लेकर पाकिस्तान और मिस्र के बीच अंदरूनी तौर पर बड़ी दूरियां बन गई थी। आपको बताएं कि कसर की पूरी हो गई जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हुए और विदेशी मामलों के जानकर कर्नल पुरी कहते हैं जब भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि रक्षा मामलों से जुड़े विदेशों में शांति मिशन में हिस्सा ले चुके अखिल प्रधान कहते हैं कि भारत और मिस्र आतंकवाद के मुद्दे पर एक कार्य समूह का गठन हो चुका है। आपको बताएं कि 3 महीने पहले भारत और मिस्र इसी कार्य समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है और प्रधान कहते हैं कि इस बैठक में आतंकवाद फैलाने व इस्तेमाल किए जाने वाले टेरर फंडिंग को रोके जाने की महत्वपूर्ण रणनीति और योजना बनाई गई है। पाकिस्तानी को अब डर इस बात का बना हुआ है कि जैसे जैसे भारत और मिस्र आतंकवाद को रोकने वाली इस कार्य योजना पर आगे बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने वाले मंसूबे पर समूची दुनिया और पर्दाफाश होता जाएगा। अब आपको बताएं कि रक्षा मामलों में जुड़े विश्लेषकों का यह भी बताना है कि मिस्र की आतंकवाद को रोकने की संयुक्त कार्य योजना वाली बैठकों में स्पष्ट तौर पर मिस्र की ओर से इस्लामिक टेररिज्म का फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर मदद करने की कोशिश